दोस्तों, स्वागत है आपका अजीम ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हो तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया हो तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी और ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ए अनुपात बी, हमारा दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी हमारा दिया हुआ है 8:9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए बी सी को हम इस तरह लिख लेंगे। अब ए का भाग हमारा क्या था 3 और बी का हमारा भाग क्या था 4, इसको हमने इस तरह लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा दिया है बी अनुपात सी, इसमें बी का हमारा भाग क्या है 8, 8 यहाँ पर हमने लिख लिया है और सी का हमारा भाग है 9, तो हमने 9 को यहाँ पर लिख लिया इस तरह। अब देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 8। फिर हम अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर 4 का हम 8 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 8। उसके बाद हम करेंगे अनुपात लगाएंगे और 4 का 9 से गुणा करके लिख देंगे, 4 गुणे 9। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 8 24 अनुपात 4 8 32 अनुपात 4 9 36। ठीक है, ये हमारा हो गया 24 अनुपात 32 अनुपात 36। अब हम देखेंगे ये अगर किसी संख्या से कट रहे हैं तो इनको काट देंगे, इनको इनके लघुत्तम रूप में हमें लिखना है। तो अगर पहले 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 1 कम 2, 2 8 16। अब इसके बाद ये फिर हमारे जो हैं कट सकते हैं 2 से, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 18। अब हमारा अनुपात आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगा, संख्या 3 से भी नहीं कटेगा और इसके अलावा ये और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, ये अब अपने लघुत्तम रूप में लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा निकल कर आ गया है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ठीक है, यही हमको निकालना था। और दूसरा हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ए दिया हुआ है 6 और सी दिया हुआ है 9, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट 6 अनुपात 9 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो 6 और 9 जो हैं ये हमारे संख्या 3 से कट सकते हैं। इनको हम अगर लघुत्तम रूप में लिखना चाहें तो 3 से हम इनको काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा हमारा 2 अनुपात 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9 और ए अनुपात सी हमारा निकल के आ गया 2 अनुपात 3। अब ये चीज हमने जो यहाँ पर की हुई है इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ये आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे, फिर हमने ए का भाग यहाँ पर लिख लिया और बी का भाग 4 यहाँ पर लिख लिया, फिर हमने बी का भाग 8 लिख लिया है और सी का भाग 9 लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये रिक्त स्थान यहाँ पर खाली हैं, जैसे ये खाली है और ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसके ये संख्या है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और ये संख्या जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनका हम गुणा कर सकते हैं तो ये हमारी वही संख्याएं आ जाएंगी। जैसे हम 3 और 8 का गुणा कर दें और 4 और 8 का गुणा करें और 4 और 9 का गुणा करें तो हमारा इस तरह से भी अनुपात
उतना ही निकलेगा। ये आ गया 24 हमारा, ये हो गया 32, ये हो गया हमारा 36 36। इसको जब हम सरल रूप में लिखेंगे तो इसको भी हम काट सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 6, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 8 32 और 4 9 36, 8 और 9। तो ये हमारा एबीसी यहाँ पर भी कितना आ गया है, ये हमारा कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम इसको दोनों या तो इस तरह तीर लगा के भी कर सकते हैं या इस तरह लिख कर भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आएगा और उसके बाद हम ए अनुपात सी निकाल लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7, तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ज्ञात करना है। और ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात डी, ए अनुपात सी और बी अनुपात डी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। इसको भी हल करने के लिए हम दोनों तरीके देख लें कि तीर लगाकर हम किस तरह हल करते हैं और जो रिक्त स्थान है उसको हम भरकर भी किस तरह हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ए बी, बी सी और सी डी, ए से डी तक जो दिया हुआ है अल्फाबेट, उनको हम लिख लेते हैं। ए यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, बी अनुपात सी अनुपात डी, इधर भी हम लिख लेते हैं इसी तरह, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब हम देखते हैं कि इनके नीचे जो संख्याएं हमें लिखनी है, ए अनुपात बी हमारा कितना दिया है, 2 और 3, तो ए के नीचे हमने 2 लिख लिया, बी के नीचे 3। इसी तरह हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 और 3। बी सी हमारा दिया है 4 और 5, 4 और 5, सी बी की जगह पे 4 है, सी की जगह पे 5 है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सी की जगह पे हमारा 6 है और डी की जगह पे है 7, हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हम इधर भी लिख लेते हैं 4 और 5 और 6 और 7। अब हम देखते हैं कि तीर लगाकर इसको किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 का 6 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 4 गुणे 6। फिर अनुपात लगाएंगे, फिर हम करेंगे 3 से 4 का गुणा और 4 का 6 से गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 4 गुणे 6। फिर हम 3 का 5 से गुणा करेंगे और 5 का 6 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 गुणे 6। फिर ये हम गुणा करेंगे 3 से 5 का और 5 का 7 से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इधर भी हम अगर करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे, तो जो रिक्त स्थान हमारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 2 के नीचे रिक्त स्थान है तो 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 6 को हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है तो उसके यहाँ पे हम ये 5 लिख लेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान, इसके यहाँ पे हम ये 3 इधर लिख लेंगे और यही 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम अगर देखें कि इनका हम गुणनफल लिखें, तो ये गुणनफल भी हमारा इसी तरह यहाँ पर लिख जाएगा। जैसे पहला हम देखें 2 4 6 का गुणनफल, 2 गुणे 4 गुणे 6। फिर दूसरा हमारा क्या है, 3 गुणे 4 गुणे 6, 3 गुणे 4 गुणे 6। फिर तीसरा हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 5 गुणे 6, 3 गुणे 5 गुणे 6। फिर हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमने देखा कि दोनों जो हैं ये गुणनफल हमारे बराबर निकल के आए। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम इसको हल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो 2 का हमारा 4 से गुणा हुआ, तो चक्को 8 छंग 48, ये आ गया हमारा 48 अनुपात 3 चौक 12, 12 छंग 72। फिर 3 पजे 15 छक्का 90, ठीक है। और 3 पजे 15
सते 105 आ जाएगा हमारा। अब हम इसको न्यूनतम रूप में, लघुत्तम रूप में इसको लिख लेंगे। तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर अनुपात 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर अनुपात 3 तिरिक 9, अनुपात 3 तिरिक 9 और 3 पचे 15। ये हमारा जो है अब लघुत्तम रूप में लिखा है। अब ये संख्या 2, 3 या किसी अन्य संख्या से ये सारी संख्याएं नहीं घट रही हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमारा निकल के आ गया है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ठीक है। फिर हमें निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम उनको निकाल लेंगे। ए बी और सी निकालना है हमें, 16 अनुपात 24 अनुपात 30। ठीक है। इनको भी हम, अगर ये कट रही है किसी संख्या से, तो इनको भी काट देंगे। तो ये हमारी 2 से कट रही, तो काट देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये हमारा निकल कर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा निकल कर आ गया है। और हमें निकालना क्या था, ए अनुपात डी निकालना था। तो ए अनुपात डी हम यहाँ इसमें से निकालेंगे। तो ए हमारा दिया हुआ है 16 और डी हमारा दिया हुआ है 35, इसको भी हम लिख लेंगे। ये हमारा ए अनुपात डी निकल के आ गया। ये भी किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे। फिर ए अनुपात सी हमारा है, ए हमारा दिया हुआ है 16, सी दिया हुआ हमारा 30, ये हमारा निकल के आएगा। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये हमारा ए अनुपात सी निकल कर आ गया 8 अनुपात 15। ठीक है। फिर है हमारा आखिरी बी अनुपात डी। तो बी हमारा कितना है 24 और डी हमारा दिया हुआ है 35, इसको भी हम लिख लेंगे। ये भी हमारे किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो इनको भी इसी तरह लिख देंगे। ये हमारा बी अनुपात डी हो गया। और सबसे पहले हमने निकाला था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हमने देखा कि सारे जो हैं हमारे अनुपात निकल आए हैं। पहला ये है, फिर ये हमने निकाला है, उसके बाद ये निकला है, उसके बाद ए अनुपात सी निकला है, फिर हमारा बी अनुपात डी निकला है। और दूसरी बात इसमें यह है कि हम इस तरह के सवाल को दोनों तरह से कर सकते हैं। इस तरह तीर लगाकर भी कर सकते हैं और इस तरह हम खाली स्थान को भरकर भी इसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हमने किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।